कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। मोहन अच्छा गाता है। बच्चों, इस वाक्य में संज्ञा पद कौन सा है? हाँ, तो मोहन संज्ञा पद है और क्रियापद गाता है। गाना कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ मोहन गाने की क्रिया कर रहा है और गाना अच्छा है। बच्चों, यहाँ अच्छा शब्द गाने की विशेषता बता रहा है। उसी तरह बंदर मीठा आम खाता है। इस वाक्य में कर्ता पद और क्रिया पद क्या है? तो कर्ता पद हो गया बंदर और खाता हो गया क्रियापद। आम को कैसा बताया गया है? मीठा। अर्थात इस वाक्य में कर्ता पद बंदर है, क्रियापद खाता है और आम कर्म है तथा आम की विशेषता बताने वाला शब्द है मीठा। तो बच्चों, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आज हम विशेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, सफ़ेद कमीज, मोटा आदमी आदि। तो इसमें आपको काली, सफ़ेद और मोटा ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे रमेश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द बालक का विशेषण है जो विशेष्य के पहले आया है, अर्थात संज्ञा के पहले आया है। संज्ञा विशेष्य को विशेष्य शब्द कहा जाता है। तो यहाँ संज्ञा अर्थात विशेष्य शब्द बालक है और विशेषण है चंचल। हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, दोष आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग संबंधी लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, चमकीला। गुण संबंधी अच्छा, सुंदर, भला, मीठा, खट्टा, सीधा, नमकीन। आकार संबंधी अच्छा, सुडौल, नुकीला, समान। दशा मोटा, पतला, अमीर, गरीब, भारी, गीला, सूखा, स्वस्थ, बीमार, पालतू, पिघला आदि। अवस्था है भूखे, कमज़ोर, दुबला, बूढ़ा। दोष बुरा, कुरूप, दुष्ट, नीच। समय सवेरा, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ रुपए, 2 किलो सेब, 30 लीटर तेल, 3 मीटर कपड़ा। तो यहाँ थोड़ा शब्द दूध की विशेषता बता रहा है जो निश्चित नहीं है। उसी तरह कुछ रुपए, ये भी रुपए की विशेषता बता रहा है लेकिन ये भी निश्चित नहीं है। 2 किलो सेब में 2 किलो सेब की विशेषता अर्थात परिमाण बता रहा है। उसी तरह 30 लीटर तेल में 30 लीटर शब्द जो है तेल के परिमाण को बता रहा है। उसी तरह 3 मीटर कपड़ा
में कपड़े की विशेषता बता रहा है 3 मीटर। तीसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गायें, 50 बच्चे, 100 रुपये। तो यहाँ 4 गायें में 4 शब्द गाय की विशेषता बता रहा है। उसी तरह 50 बच्चे में 50 शब्द बच्चों की विशेषता बता रहा है और 100 रुपये में 100 रुपये की विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से जितनी भी गिनतियाँ संज्ञा के पहले आए वह संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। चौथा नंबर है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, अर्थात प्रोनोमिना या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बालक नहीं आया, यह पुस्तक अच्छी है, कोई पुस्तक ले गया, कौन व्यक्ति आया है। तो यहाँ वह बालक नहीं आया, तो वह शब्द बालक की ओर संकेत कर रहा है, या बालक शब्द के पहले आकर वह शब्द सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। उसी तरह यह पुस्तक अच्छी है, तो यह शब्द सर्वनाम है और यह शब्द पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, या पुस्तक के पहले आकर सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। उसी तरह कोई पुस्तक ले गया में कोई शब्द पुस्तक की विशेषता बता रहा है, अर्थात कि ये भी सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है या संकेत कर रहा है। कौन व्यक्ति आया है, यह भी आपको सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है या संकेतवाचक विशेषण का काम कर रहा